नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण से पहले चुनाव आयोग की सख्ती। अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र डायमंड हार्बर में बड़ा फेरबदल। पक्षपात के आरोप में थानेदार से लेकर अफसरों पर गिरी काज। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन समेत बीजेपी के दिग्गजों की आज बंगाल में उतरेगी फौज। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी भी कोलकाता और हुगली में करेंगे रैली। वहीं ममता अपने कोर वोटर्स पर भरोसा। नाबालिग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोई अदालत अनचाही प्रेगनेंसी के लिए मजबूर नहीं कर सकती। 15 साल की नाबालिग को गर्भपात की अनुमति। तीन देशों की यात्रा के दौरान इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। अमेरिका से विटकॉफ और कुशनर भी पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, लेकिन ईरान का शांति वार्ता से इनकार। और जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में शांभवी दिव्यांशु की जोड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड पर निशाना। 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 3 कांस्य के साथ शीर्ष पर भारत। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग सतर्क है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में बड़ी कार्रवाई की है। डायमंड हार्बर और फलता थाने के आईसी उस्ती थाने के ओसी समेत कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पक्षपात के आरोप में अतिरिक्त एसपी और एसडीपीओ पर भी कार्रवाई हुई है, जबकि जिले के एसपी को चेतावनी दी गई है। यह क्षेत्र अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इस पर आयोग ने साफ किया है कि चुनाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि दूसरी सभा शामपुर हावड़ा में आयोजित होगी। इसके बाद अमित शाह हावड़ा में रोड शो भी करेंगे। दिन का अंतिम कार्यक्रम शाम कोलकाता में टॉलीगंज क्षेत्र में रोड शो के रूप में होगा। इस दौरे को राज्य में पार्टी के जनसंपर्क अभियान को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन अपने दौरे की शुरुआत बारानगर में रोड शो से करेंगे। इसके बाद अशोकनगर में उनका एक रोड शो आयोजित होगा। वहीं श्रीरामपुर के हुगली में भी एक रोड शो किया जाएगा और दिन के अंत में नितिन नवीन हावड़ा में आयोजित बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेंगे। नितिन नवीन का यह दौरा राज्य में पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और कांग्रेस ने भी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राज्य में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कोलकाता और साउथ 24 परगना साथ ही हुगली में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं ममता बनर्जी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की लड़की की अनचाही प्रेगनेंसी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 7 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट लड़की को अबॉर्शन की इजाजत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले पर अहम टिप्पणी की, जो महिला अधिकारों को लेकर समाज को नई दिशा दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर कोई महिला अनचाही प्रेगनेंसी को जारी नहीं रखना चाहती है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जन्म के बाद नवजात बच्चे को CARA यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए किसी को गोद देने के विकल्प के आधार पर महिला से यह अधिकार नहीं छीना जा सकता। लेकिन निर्णय से पहले सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मां और नवजात के स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए मांग का विरोध किया। तुषार मेहता ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार 7 महीने की एडवांस स्टेज पर अबॉर्शन से मां की जान को खतरा हो सकता है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बच्चे को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए किसी को गोद दिया जा सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तुषार मेहता ने आर्थिक मदद का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि अगर गर्भवती महिला को मजबूर किया जाए तो भविष्य में लोग कोर्ट आने से बचेंगे और दूसरे तरीके अपना सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दे दी। कोर्ट ने एम्स नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि वह जरूरी मेडिकल सेफगार्ड अपनाकर जल्द से जल्द अबॉर्शन करे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज जयपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे जयपुर के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित 23वें कैंसर उत्तरजीवी दिवस में भी भाग लेंगे। विपक्ष द्वारा देश में खाद की कमी को लेकर चलाए जा रहे आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट के जरिए विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खाद संकट वाले बयान को सरकार ने भ्रामक और राजनीति से प्रेरित बताया है। सरकार का कहना है कि देश में कहीं भी खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों के बीच बेवजह डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। JP नड्डा ने बताया कि वैश्विक कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्यों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है और जमाखोरी व कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय घटनाक्रमों और अमेरिका ईरान युद्ध विराम पर पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इससे पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार किया है। उनके साथ एक छोटा प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई भी शामिल हैं। बाकाई ने X पर लिखा कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई बैठक तय नहीं है। बाकाई ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच संदेशों का आदान प्रदान करेंगे। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव के अमेरिका के अनुरूप होने की उम्मीद जताई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान के साथ वार्ता के लिए जल्द इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शांभवी क्षीरसागर और दिव्यांशु देवांगन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय निशानेबाजों ने 499.9 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में ये भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। इस जोड़ी ने क्वालिफिकेशन दौर में कुल 632.0 अंक से शीर्ष स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत के जूनियर विश्व कप में अब कुल 12 पदक हो गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 3 कांस्य पदक से सबसे आगे है। अभी प्रतियोगिता के 2 दिन बाकी हैं और 6 स्वर्ण पदक के नतीजे आने भी बाकी हैं। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।